असबाब के अंदर बज़ाते खुद कोई तासीर नहीं है। इसके अंदर तासीर पैदा करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। हम सबब इख्तियार करेंगे, असबाब इख्तियार करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ज़हन व दिमाग में, हमारे दिल में ये बात रहनी चाहिए कि इस सबब के अंदर बज़ाते खुद कोई नफ़ा नुकसान की ताकत और सलाहियत नहीं है। इसके अंदर तासीर पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए ये एतक़ाद कभी न रखना कि इस दवा में कोई तासीर है, इस सबब में कोई तासीर है, कोई ताकत है। तासीर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पैदा करने वाली है। एक मशहूर डॉक्टर अपनी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा वो कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि मैंने लाखों मरीज़ों का इलाज किया और मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जब किसी मरीज़ को दवा उसके जिस्म में दी जाती है, जब किसी मरीज़ को दवा उसके जिस्म में पहुंचती है तो वो दवा वहाँ जाकर किसी और से फरियाद करती है, क्या मुझे क्या करना है। जब वहाँ से हुक्म मिलता है तब वह दवा काम करती है। इसलिए कि दवा एक है, मरीज भी एक ही है, कैफियत भी एक ही है, लेकिन एक वक्त में वो दवा दी तो फायदा करे, लेकिन दूसरे वक्त में जब वही दवा उसी मरीज को उन्हीं कैफियत में जब दवा दी गई तो मिट्टी हो गई, कोई फायदा नहीं दिया बल्कि मर्ज बढ़ता है। तो इससे साफ मालूम होता है कि दरअसल इसके अंदर तासीर और फायदा पहुंचाने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। इसलिए हमें हर उमूर में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सबब असबाब इख्तियार करेंगे लेकिन भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत से लोग अल्लाह के वलियों को बेशक अल्लाह के वलियों को मानिए, लेकिन मानने का तरीका क्या है, मानने का मतलब क्या है, पहले उसको जानना और सीखना जरूरी है ताकि शिर्क से बचे। अल्लाह के वली अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए से दुनिया के अंदर बरकतें नाज़िल फरमाता है। लेकिन किसी वली को भी हाजत रवा समझना, मुश्किल कुशा समझना कि वो भी मेरी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, ये कुफ्र है, शिर्क है। नबी को ये ताकत नहीं थी, अल्लाह ने तो अपने अंबिया किराम को नहीं दी जो अल्लाह के मासूम बंदे होते हैं, तो नबियों को नहीं, जब ये सिफत है, ये ताकत नहीं है तो औलिया किराम के अंदर कैसे आ सकती है। ये गलत एतिकाद है कि किसी अल्लाह के वली को हाजत रवा समझना कि वो भी हमें औलाद दे सकते हैं, ये बिल्कुल कुफ्र है, शिर्क है। इससे हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और जब इस दुनिया से रिहलत फरमा जाते हैं, आलम आखिरत में चले जाते हैं, तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। उनके जरिए से तवस्सुल से दुआएं मांगी जा सकती है, लेकिन उनसे बराह रास्त उनकी कब्र पर जाकर उनसे सवाल करना, मन्नत मानना, ये शिर्क है, ये बिदअत है। इससे बचना ज़रूरी है, वरना हमारे आमाल ख़राब हो जाएंगे। हम जो इबादतें करते हैं ये इबादतें बेकार हो जाएंगी। इसलिए ईमान को, अकायद को दुरुस्त रखिए ताकि इस पर जो इमारतें कायम होंगी वो सही कायम होंगी, यानी इस पर जो हम आमाल सालिहा करेंगे वो कबूल होंगे। अगर हमारे अकायद ख़राब हो गए, अल्लाह के अलावा हमने किसी और को मुश्किल कुशा नफ़ा नुकसान का मालिक समझ लिया, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दे हो, तो ये हमारा ईमान की खराबी है, अकायद की खराबी है। इसमें बहुत से हमारे मुसलमान अक्सर वो सही दीन की नामालूम होने की वजह से, उनको सही इल्म न होने की वजह से वो इन कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, इन बिदअत में मुब्तला हो रहे हैं। उन्हें उलमा से तहकीक करके अपने अकायद को दुरुस्त करने चाहिए ताकि हम जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाए। इसलिए कि
शिर्क का ज़ाब्ता अल्लाह के यहाँ ये है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा जितने गुनाह होंगे उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है इसकी माफ़ी नहीं है। इसलिए हम अपने एतिकाद को दुरुस्त रखें, अल्लाह के अलावा किसी को भी हाजत रवा नहीं समझे, अल्लाह के अलावा किसी से भी सवाल नहीं कर सकते, खास तौर से मुर्दों से तो और नहीं कर सकते। जिंदे हैं कोई अल्लाह के नेक बंदे, उनके पास जाकर दुआएं करा सकते हैं, इसी तरीके से उनसे दुआएं कराकर उनकी दुआएं ले सकते हैं, लेकिन जो गुजर गए हैं अब उनसे जाकर सवाल करना ये शिर्क है, ये बिदअत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए।